नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि आगे आने वाले हफ्ते के अंदर निफ्टी किस कर पर बैठ सकता है, निफ्टी की चाल क्या हो सकती है। और हम आज इस वीडियो के अंदर बहुत अलग अलग फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। और आपके लिए इस वीडियो को देखना लास्ट तक बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ लर्निंग करना चाहते हैं तो हम डिफरेंट फैक्टर्स को यहाँ पे एनालाइज़ करेंगे और एनालाइज़ करने के बाद हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, ताकि कोई भी अगर न्यू लर्निंग वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, वनडे का कैंडल लगा हुआ है, निफ्टी 50 लिखा हुआ है यहाँ पर और वनडे का सेटअप है यहाँ पर। ये निफ्टी की लास्ट क्लोजिंग डे है और लास्ट क्लोजिंग के अंदर निफ्टी का जो लो बना है वो बना है आपका 9091 का। और एक बहुत बढ़िया बात है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि 9000 का लेवल यहाँ पर इस कैंडल ने, जो लास्ट कैंडल बनी है, उसने ब्रेक कर दिया है। तो 9000 का लेवल अगर ब्रेक हो गया है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बुलिश साइन निकल के आता है। लेकिन एक और चीज़ है जो मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी परेशान कर रही है। 9000 का लेवल तो ब्रेक हो गया है, लेकिन अब ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा वो भी देखना ज़रूरी है। तो वो कैसे सस्टेन नहीं कर पाएगा, और इसका एक मुझे अंदेशा लग रहा है कि ये 9000 का लेवल जो तोड़ा है इस कैंडल ने वो सस्टेन शायद ना कर पाए। मैं शायद वर्ड लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि 9000 का लेवल ब्रेक हो गया है यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर। डेफिनेटली मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है जो कि वनडे के चार्ट के ऊपर निकल के आ रही है। और ये दोनों जो लाइनें हैं ये यहाँ पर जाके मीट कर देती हैं 9350 के आसपास, 9350 के आसपास या फिर 9400 के आसपास जाके ये लाइनें मीट करती हैं। और ये जो पैटर्न निकल के आ रहा है, तो ये जो पैटर्न है ये राइजिंग वेज का पैटर्न है। तो राइजिंग वेज पैटर्न हमेशा मोस्टली 90% केसेस के अंदर जब एक बहुत बड़ा डाउनफॉल होता है तो तब ये एक राइजिंग वेज पैटर्न निकल के आता है मार्केट के अंदर। तो इस वक्त भी वही पैटर्न निकल के आ रहा है। आप यहाँ पर आप अपने चार्ट्स के ऊपर जाकर भी चेक कर सकते हो। तो मेरा अंदेशा ये है कि जो ये राइजिंग वेज पैटर्न है, ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है एक बियरिश कैरेक्टरिस्टिक होता है। याद रखिएगा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो एक बियरिश कैरेक्टरिस्टिक होता है। और बेसिकली ये क्या करता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को कम कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्ते से मार्केट जो है एक बहुत छोटी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि इस मार्केट इस राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर फंस गया है। ये देखिए, मार्केट की यहाँ पर रेंज बड़ी थी, फिर अगले हफ्ते यहाँ पर रेंज छोटी हो गई, फिर रेंज छोटी हो गई, और पिछले हफ्ते तो बिल्कुल ही छोटी रेंज के अंदर मार्केट ने ट्रेड किया। तो ऐसा करते मार्केट यहाँ पर 9300 के आसपास आके पहुँच गया है। लेकिन अगर जब हम इसका राइजिंग वेज का अगर हम यहाँ पर इसका जो आप कह सकते हैं कि जहाँ पर ये जो लाइन जो दोनों होती हैं ये मीट करती हैं, ये कर रही हैं आपकी 9400 के आसपास, 9388 के आसपास और 9400 के आसपास। और इसका पैटर्न जो होता है, इस पैटर्न का जो सिग्नल होता है वो एक बियरिश सिग्नल होता है, क्योंकि ये अपसाइड को कंट्रोल कर लेता है। अपसाइड मूव को यहाँ पर ये कंट्रोल कर लेता है ये पैटर्न। तो ये वैसे ही कर रहा है कि मार्केट 9000 से ऊपर जाने की बहुत बार कोशिश किया, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। तो मुझे उम्मीद ऐसी लगती है कि 9400 का यहाँ पर एक बहुत अच्छा मार्केट के अंदर रेसिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। और अगर 9400 यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया
तो देन डेफिनेटली ये मार्केट नीचे आना चाहिए। ये मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ इस पैटर्न के हिसाब से। ये पैटर्न डेफिनेटली अभी फॉलो हो रहा है निफ्टी के अंदर, और अगर ये पैटर्न आगे भी फॉलो होता रहा तो देन डेफिनेटली मार्केट 9400 का जो लेवल है उसको ब्रेक ना कर पाए, और उसके बाद मार्केट जो ये नीचे का लेवल दिख रहा है 9250 का, 9250 का लेवल अगर ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो देन डेफिनेटली इसका दोबारा से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और यही इस पैटर्न की खासियत भी है। तो नीचे का लेवल जो है हमने डिसाइड किया यहाँ पर कि 9250 जब तक सेव है तब तक मार्केट ऊपर ही रहेगी, लेकिन ऊपर का लेवल हमने डिसाइड किया कि 9400 का जो लेवल रहेगा वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है। तो 9400 के ऊपर मार्केट का निकलना और सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही जाके यहाँ पर मार्केट जो है 10,000 का लेवल, या फिर ये जो लेवल है 10,040 का लेवल, या फिर 9950 का लेवल, ये यहाँ पर अचीव कर पाएगी। लेकिन 94 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है मार्केट का, अगर मार्केट को 10,000 का लेवल यहाँ पर अचीव करना है। तो याद रखिएगा नीचे का लेवल 9250 का है, जिसको अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मार्केट नीचे गिरेगा, और अगर 94 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये तो बात हुई हमारी इस पैटर्न के ऊपर। और ये पैटर्न याद रखिएगा एक बेयरिश पैटर्न होता है, जो कि मार्केट के अपसाइड को एक रिस्ट्रिक्ट कर देता है और कॉन्ट्रैक्ट कर देता है प्राइस को, वही यहाँ पर हो रहा है। तो अगले 1 या 2 दिन आपको फिर दोबारा से मैं बोलता हूँ कि मार्केट की जो रेंज है वो 100-150 पॉइंट की ही मिलेगी यहाँ पर, और मार्केट अगले 2 से 3 दिन डेफिनेटली मार्केट एक बहुत छोटी रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। तो ऑप्शन बायर्स के लिए यहाँ पर कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कमाने के लिए। यहाँ पर डेफिनेटली जो है ऑप्शन सेलिंग करना मच बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है वो बहुत ही छोटी रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है अगले 2 या 3 दिन के अंदर। लेकिन आपको याद रखना है कि 9250 का नीचे का स्टॉप लॉस और ऊपर का स्टॉप लॉस 9400 का। जैसे ही मतलब ये 150 पॉइंट की जो रेंज है इसके अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, और जो भी रेंज ऊपर का 9400 का लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मार्केट 10,000 की तरफ भागेगी, और अगर नीचे 9250 का लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मार्केट दोबारा से 8500 की तरफ भागेगी। इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप की तरफ। अगला सेटअप जो है हमारा क्या है? अगला सेटअप है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इसको ड्रॉ कर लिया। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। देखिए 90 हम लोगों ने यहाँ ये इसको ड्रॉ कर लिया, और हर वीडियो में हम इसको चर्चा करते हैं। तो 9000 का लेवल तो ब्रेक हो चुका है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, अब ये देखिएगा, अब ये 2300 का जो लेवल है ये एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 8700 के आसपास है मार्केट के अंदर। और जो ये लेवल है 9400 का, जिसके आसपास ये राइजिंग वेज का जो ये आगे जो मतलब दोनों लाइनें मैच हो रही हैं, ये इसी प्राइस के आसपास, जो कि रेसिस्टेंस है लेवल 9400 का फिबोनाची के ऊपर, उसी के आसपास जाके दोनों लाइनें मीट कर रही हैं। तो डेफिनेटली हमारा एक कंक्लूजन निकल के आता है कि 9400 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। और 50% का लेवल आप देखिए वहीं पर आ रहा है 9980 के आसपास, जो हमने यहाँ पे अभी 10,000 के आसपास जो है डिस्कस कर लिया। तो डेफिनेटली अगर 9400 के ऊपर मार्केट टिका तो मार्केट डेफिनेटली 9980 और 10,000 के आसपास मार्केट जाएगा ज़रूर। तो इसको 9400 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मार्केट दोबारा से 8700 के आसपास वापस आ जाएगा। ये हमारा एक कंफर्म व्यू निकल के आ रहा है। 9400 का जो एक रेसिस्टेंस का लेवल है वो यहाँ पर बरकरार रहने की उम्मीद है अगले 2 या 3 दिन के अंदर। तो ये हमारा सेकंड सेटअप हो गया। अब हम थर्ड सेटअप के ऊपर चलते हैं। थर्ड सेटअप क्या है हमारा? वॉल्यूम। तो देखिए मार्केट जो भी ऊपर जाता है, ऊपर ज़रूर जा रहा है मार्केट,
लेकिन वो लो वॉल्यूम के साथ जा रहा है। तो डेफिनेटली जब लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जाता है तो वो एक सीरियस बाइंग नहीं होती है। इसको अभी हम डाटा के ऊपर भी कंफर्म करेंगे। ये बाइंग की वजह से नहीं जा रहा है, ये फ्यूचर्स की जो पोजीशंस थी, शॉर्ट पोजीशंस जो थी अपने FIIs की, वो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, उसकी वजह से ही ये मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसमें ये स्टॉक मार्केट जो ऊपर जा रहा है अभी अपसाइड मूव दिखा रहा है, इसके अंदर कोई भी बाइंग नहीं हो रही है स्टॉक्स के अंदर। नेट बेसिस के ऊपर यहाँ पर हमारे FII जो हैं अभी भी नेट सेलर्स हैं और DIIs भी जो हैं वो भी नेट सेलर्स हैं। तो ये बाइंग तो यहाँ पर नहीं है, केवल पोजीशंस क्लोज की जा रही हैं और ये वॉल्यूम भी इसी चीज़ को दर्शा रहा है। तो वॉल्यूम सपोर्टेड अपसाइड मूव नहीं है, 9400 का यहाँ पर रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वॉल्यूम भी इस अपसाइड मूव को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी हम इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं अपने डाटा के ऊपर। तो ये डाटा है FII और DII का। आप देखिए यहाँ पर नेट सेलर्स हैं इस मंथ के अंदर, क्या कहते हैं आपके FII 2851 के, और लास्ट डे है उन्होंने यहाँ पर सेलिंग किया है। और जो यहाँ पर DIIs हैं वो भी यहाँ पर नेट सेलर्स हैं 2364 के। तो ओवरऑल जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये जो अपसाइड मूव है, ये यहाँ पर कोई बाइंग डेफिनेटली नहीं की जा रही है, किसी स्टॉक्स के अंदर सीरियस बाइंग नहीं है। तो ये जो डाटा पॉइंट्स है इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है। तो याद रखिएगा, जब कोई मार्केट का बहुत ज़्यादा दिन तक ऊपर रहना यहाँ पर एक पॉसिबल नहीं होता है अगर इक्विटीज़ के अंदर बाइंग नहीं की जा रही है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। ये मार्केट को ऊपर रखा जा रहा है केवल और केवल अपनी शॉर्ट कवरिंग जो कि फ्यूचर्स की थी FII के द्वारा। तो ये एक ट्रैप भी हो सकता है आगे जाकर, अगले कुछ दिनों के अंदर जाकर ये एक ट्रैप भी साबित हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपसाइड अगर आप ट्रेड लेते हैं तो बहुत सोच समझ के और सावधानी के साथ लीजिएगा, और पर डे का जो आपका ट्रेड है उसको पर डे क्लोज कर लीजिएगा अगर आप बुलिश रहते हैं तो। लेकिन अपसाइड बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहेगी डेफिनेटली। तो यहाँ पर हमारा कंक्लूज़न निकल के आ गया है, हमने देख भी लिया है किस कारण से मार्केट ऊपर जा रहा है और क्यों मार्केट सस्टेन नहीं कर सकता अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर। यहाँ पर मैं इंट्राडे व्यू नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं वीकली व्यू ले रहा हूँ, और हमने यहाँ पर रेसिस्टेंस और सपोर्ट की बात भी कर ली है। तो अभी हम चलते हैं अपने अगले सेटअप के ऊपर। तो अगला सेटअप जो है हमारा वो है हमारा स्ट्राइक पॉइंट्स, जो कि ऑप्शन चेन की है। तो ये हमारा वीकली स्ट्राइक पॉइंट्स है। तो वीकली में क्या नज़र आ रहा है हमको कि भाई 9000 के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारी एक्टिविटी नज़र आ रही है, और 9500 के ऊपर। तो 9500 जो है करंट स्ट्राइक प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर का लेवल है। तो यहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है कॉल राइटिंग हो रही है अच्छे वाली, CE को यहाँ पर राइट किया जा रहा है। तो यानी कि डेफिनेटली 94 और 9500 का यहाँ पर एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वीकली बेसिस के ऊपर, और जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो यहाँ पर 9000 का निकल के आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक 300-400 पॉइंट की रेंज है अगले वीक के लिए। तो जो अगले वीक की जो रेंज आ रही है निकल के यहाँ पर इस सेटअप के हिसाब से वो 9500 से लेके 9000 के बीच में रेंज निकल के आ रही है केवल इस सेटअप के हिसाब से। और 9400 का याद रखिएगा कि वो एक रेसिस्टेंस है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब हम मंथली की बात कर लेते हैं। मंथली के अंदर अभी ये 9000 का लेवल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, लेकिन अगर 9000 का लेवल सस्टेन नहीं होता है तो मंथली के ऊपर आपका 8000 लेवल आना मंथ एंड तक पॉसिबल है, अगर हम मंथली ऑप्शन चेन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 9000 के ऊपर ये सपोर्ट है, जो क्योंकि अभी करंट मार्केट प्राइस जो है 9000 के ऊपर चल रहा है, और अगर 9000 ब्रेक टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है डेफिनेटली यहाँ पर 8000 के आसपास मिलना चाहिए आज के डाटा के हिसाब से। याद रखिएगा आज के डाटा के हिसाब से, ये डाटा चेंज होता रहता है पर डे जैसे जैसे मार्केट आगे चलती है। तो ये मंथली के ऊपर हमको एक सपोर्ट मिल रहा है 9000 का, वीकली के ऊपर जो हमको सपोर्ट मिल रहा है वो भी 9000 का मिल रहा है, लेकिन 9500 का यहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही है। तो डेफिनेटली हमारी 400 से 500 पॉइंट की जो रेंज है वो वीकली के अंदर निकल के आ रही है सेटअप के द्वारा। अभी हम चलते हैं अगले सेटअप के ऊपर, जो कि हमारा है
ये शीट जिसको हम डेली बेसिस के ऊपर देखते हैं, तो वीकली बेसिस के ऊपर उन्होंने 853 करोड़ रुपए की यहाँ पर इक्विटी में सेलिंग की है वीकली बेसिस के ऊपर। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि मार्केट जो ऊपर जा रही है उसका रीज़न बाइंग करना नहीं है एफआईआई का, और डीआईआई भी यहाँ पर नेट सेलर्स हैं, एफआईआई भी यहाँ पर नेट सेलर्स हैं। तो मार्केट को ऊपर क्यों रखा जा रहा है, आप देख लीजिए कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है केवल और केवल फ्यूचर्स की जो पोजीशंस हैं उनको यहाँ पर क्लोज़ किया जा रहा है। ट्रू लिखा रहा है काफ़ी पिछले कुछ दिनों से, ट्रू एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, केवल अपनी पोजीशंस को क्लोज़ किया जा रहा है। तो मार्केट को ऊपर रखा जा रहा है, कैसे रखा जा रहा है, केवल और केवल फ्यूचर्स की पोजीशंस को क्लोज़ रखने के बाद। और ऑप्शंस के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर फॉल्स निकल के आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट के अंदर ऑप्शंस के अंदर न्यू शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशन क्लोज़ किया जा रहा है, और इक्विटी के अंदर यहाँ पर अपना सेल ऑफ हो रहा है। तो डेफिनेटली मार्केट को ऊपर, इसका एक कंक्लूज़न निकल के आता है कि भाई मार्केट को रखो ऊपर, मार्केट को जितना ऊपर रखोगे आपको सेल करने में उतना ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर मार्केट को ऊपर रखा जा रहा है, वो भी फ्यूचर्स की पोजीशन क्लोज़ करने के बाद। ऑप्शंस के अंदर वो लोग शॉर्ट हैं और इक्विटी के अंदर भी वो लोग शॉर्ट है। तो यहाँ पर अभी भी एफआईआई जो हैं 2 आउट ऑफ 3 सेगमेंट के अंदर शॉर्ट्स हैं, मतलब बेयरिश हैं। तो याद रखिएगा कि अपसाइड मूव जो है हमारा डेफिनेटली 9400 और 9500 तक सस्टेन करेगा, कर भी सकता है इस वीक के अंदर, लेकिन अपसाइड मूव बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो बहुत ज़्यादा बुलिश मत होइएगा, मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश मत होइएगा, और मार्केट जो है अपसाइड मूव को आपको ट्रैक भी कर सकता है। हाँ, तो अभी अपसाइड मूव का अगर आप ट्रेड लेते हो तो फिर तो आप सेम डे क्लोज़ करिएगा, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करके मत लेके जाइएगा अपसाइड मूव को, क्योंकि ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड अपसाइडेड मूव है। यहाँ पर नीचे का लेवल हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड कर ही लिया है। आपका यहाँ पर नीचे का लेवल आपका 9000 का सपोर्ट है, और 9000 का सपोर्ट है। तो 9000 टूटता है तो यहाँ पर वीकली में भी आपको देखिए 8000 के ऊपर ही सपोर्ट है, और मंथली के अंदर भी यहाँ पर अगर 9000 टूटता है तो मंथली के ऊपर भी 8500 का और 8000 का ही सपोर्ट है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपसाइड मूव जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और मार्केट को ऊपर क्यों रखा जा रहा है वो आपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर चेक ही कर लिया है। तो एक तो ये राइजिंग वेज पैटर्न जो है ये भी एक बेयरिश व्यू है, 9400 का रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर है, ये भी एक बेयरिश व्यू है। वॉल्यूम जो है, ये जो है वॉल्यूम का डाटा, ये भी एक बेयरिश व्यू है, क्योंकि ये अपसाइड मूव जो है वॉल्यूम बेस्ड नहीं है। और चौथी चीज़ जो है यहाँ पर ये जो अपसाइड मूव है यहाँ पर कोई बाइंग नहीं की जा रही है, ये भी एक बेयरिश व्यू है। और हम लोगों ने देख लिया मार्केट ऊपर क्यों रखी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग एफआईआई जो है अपना एक फ्यूचर्स के अंदर पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं। तो एवरी सेटअप इज़ लुक्स लाइक अ बियरिश व्यू, लेकिन अपसाइड मूव जो है वो 94 से लेके और 95 के बीच में रह सकता है, अगर ऐसे ही अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज करते रहेंगे एफआईआई तो यहाँ पर। लेकिन दूसरी चीज़, अपसाइड मूव जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा पोजीशंस होल्ड लेके मत चलना, क्योंकि किसी भी दिन अगर उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ करना कम कर दिया एफआईआई ने, तो यहाँ पर मार्केट ऑन द मूव गिर सकता है। तो अपसाइड मूव बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और 9400 एंड 9500 के आसपास तक ही अपसाइड मूव रह सकता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक बियरिश व्यू यहाँ पर मार्केट के अंदर सारे इंडिकेटर्स दे रहे हैं। तो ये हमारा एक वीकली व्यू निकल के आता है कि 94 से लेके 9500 की जो रेंज है वो हमारी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, और 9000 का लेवल जो है 8900 से लेके और 9000 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक काम करेगा सपोर्ट का इस वीक के अंदर। और जो रेंज रहेगी वीक की वो बहुत थोड़ी रहेगी, बहुत छोटी रहेगी, तो एक कंसोलिडेशन मिलेगा आपको। तो ऑप्शन बायर्स थोड़ा सा मार्केट से दूर रहें, और इस वीक के अंदर, इस वीकली एक्सपायरी के अंदर एक ऑप्शन सेलिंग ही यहाँ पर बेनिफिट देगी। ऑप्शन बायर्स अगर हैं तो वो अपनी सेम डे पोजीशन निकाल के ले जाइएगा। थैंक यू सो मच। आपका समझ में आ गया होगा आपको कि आपको यहाँ पर क्या चीज़ नज़र आ रही है और किस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपसाइड मूव बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, सेम डे निकल जाइएगा बुलिश हैं अगर आप तो। और नीचे का लेवल 9000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मार्केट 8500 और 8000 का लेवल दिखाएगी आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। थैंक यू सो मच।